हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2। इस चैप्टर में टोटल 2 एक्सरसाइजेज हैं न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, 2.1 एंड 2.2। 2.1 जो है हम मैथ एनसीईआरटी बुक से ही करेंगे क्योंकि इनमें सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस ही बतानी है, हमने ग्राफिकली दी है, ग्राफ दिए हैं, उनमें नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 में क्या दिया हुआ है? द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomials px and find the number of zeros of px in each case। लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था किसी भी ग्राफ से अगर हमें px पॉलिनोमियल किसके फॉर्म में दिया हुआ है, px के फॉर्म में, मींस जो वेरिएबल है वो x है, तो अगर ग्राफ जो है वो x एक्सिस पर जितने पॉइंट पर काटेगा वो उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, राइट। नंबर ऑफ जीरोस। अब फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये जो ग्राफ है, जो ये लाइन है किसके पैरेलल दी हुई है, x एक्सिस पर। क्या ये लाइन x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट पर काट रही है? अगर नहीं काट रही तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 0, राइट। सेकेंड ग्राफ में आ जाइए। सेकेंड ग्राफ में ये x एक्सिस, y एक्सिस, और यहाँ पर देखिए जो ये ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, ये रही x एक्सिस। x एक्सिस पर सिर्फ कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, एक पॉइंट पर, सो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 1। इन थर्ड ग्राफ में चेक कीजिए, जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर काट रहा है, 1, 2, 3, सो नंबर ऑफ जीरोस आर हियर 3, राइट। नेक्स्ट, अब इस ग्राफ में देखिए जो ग्राफ है ये जो वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रहा है, 1, 2, सो नंबर ऑफ जीरोस आर देयर 2। यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस कितनी होंगी, 2। फिफ्थ क्वेश्चन में ग्राफ में देखिए x एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच और काट रहा है, 1, 2, 3, 4, राइट। तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी होगी, 4। अब लास्ट वन क्या है, x एक्सिस को देखिए किस पॉइंट्स पर टच और काट रहा है, 1, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये रहा, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो गई, 3। इसके साथ ही हमारी 2.1 एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। अब हम करेंगे 2.2 एक्सरसाइज। 2.2 एक्सरसाइज में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फॉलोइंग quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and coefficients। लास्ट इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बताया था कैसे जीरोस और कोफिशिएंट्स में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है उसके कोफिशिएंट्स और जीरोस में कैसे हमने रिलेशन फाइंड करना है। कैसे करना है, सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस और रूट्स क्या मान लेते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा। जो रूट्स होते हैं वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा हमने मान लेने हैं, इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। जो रिलेशन होते हैं यही होता है, सम ऑफ रूट्स कौन से, जीरो इज इक्वल टू किसके होता है, माइनस बी अपॉन ए। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, राइट। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, राइट। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करनी पड़ेगी। जीरोस फाइंड करने के लिए
इंट्रोडक्शन वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले जो इक्वेशन दी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दी हुई है, उसके हमने क्या बनाने हैं, फैक्टराइज करना है। उसको क्या करना है, फैक्टराइज। कैसे करते हैं, कैसे बताया था, लास्ट जो कोफिशिएंट कांस्टेंट टर्म्स है उसको क्या करना है, जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मीन्स -8 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 के साथ। जब -8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, -8, राइट। अब -8 मीन्स 8 के हमने फैक्टर्स बनाने हैं। 8 कौन कौन से टेबल में आता है, हम ये भी लिख सकते हैं। 8 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में और 8 के टेबल में, राइट। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 into 4, राइट। बट सेंटर वाले टर्म को हमने सेपरेट करना है। सेपरेट करने के बाद क्या आना चाहिए, ऐसे सेपरेट करना है कि -2 आ जाए, राइट। अभी हमारे पास सिर्फ दो फैक्टर्स बनी है, एक तो आया -8 into 1 और दूसरा आया है 2 into 4। इनमें से अब हमने देखना है प्लस या माइनस करने पर हमें कितना मिलना चाहिए, -2। कितना मिलना चाहिए, -2। अब जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं, ये तो बन जाएगा -7 और माइनस करेंगे तो -9 आ जाएगा, राइट। तो ये फैक्टर तो कैंसिल ही हो गया। नेक्स्ट वन की है, क्या है, 2 into 4। अब 4 में से जब 2 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2, राइट। 4 में से 2 प्लस करेंगे तो 6 बनेगा। बट अगर 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा, 2। बट हमें क्या चाहिए, माइनस का 2। क्या चाहिए, माइनस का 2। जो भी चीज लेनी है हमने उस अकॉर्डिंगली ही साइन देने हैं। इसका मतलब अगर हम बड़े नंबर को माइनस का साइन दे दें और छोटे को प्लस का साइन दे दें तो हमारे पास मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी, -8, और दोनों को ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, -2। सो हम क्या लिख सकते हैं, -2 को -4x, क्योंकि बड़े नंबर के आगे क्या लगाना है, हमने माइनस का साइन देना है। -4x + 2x -8, और 8 को भी हम लिख सकते हैं 2 into -4, क्योंकि -8 ही आना चाहिए। -8 को हम क्या लिख सकते हैं, -4 into, राइट। अब हम क्या कर रहे हैं, x² -4x + 2x 4 into 2, -4 into 2, राइट। अब क्या करना था, फर्स्ट टू लास्ट टू, इन दो पेयर्स बना लिए। इन फर्स्ट पेयर में से कौन सी चीज कॉमन आ रही है, x। अगर x बाहर निकाल ली तो इसमें क्या बचा, x। इसमें क्या रह गया, -4। अब दोनों में जो नेक्स्ट पेयर है, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। 2 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा, x। इसमें क्या बचा, -4, राइट। ध्यान दीजिए, फर्स्ट ब्रैकेट में भी मेरा x -4 आया है और सेकंड में भी सेम आया है, इसलिए जो मैं फैक्टराइज कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है, राइट। x -4 कॉमन ले लिया, देन इसमें क्या आ गया, x, और इसमें क्या बचा, +2, राइट। ये हमारे x² -2x -8 के क्या बन गए, फैक्टराइज। अब हम जीरोस कैसे फाइंड करनी है, जो फैक्टराइज आई है उनको क्या किसके इक्वल लिखना है, 0 के। x -4 is equal to 0, x is equal to 4, then x plus 2 is equal to 0, x is equal to -2, राइट। यहां तक समझ में आ गया। अब हमने क्या करना है, सम ऑफ रूट्स, राइट। सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, और जीरोस किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा हमारे पास कितना आया है, 4, बीटा कितना आया है, -2, राइट। अल्फा प्लस बीटा यानी 4 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू 2। बट हमारे पास जो रिलेशन था वो क्या कह रहा था, जो -b/a मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² दैट इज इक्वल टू, जो कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट कौन सा है, -2, राइट।
और ए का एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ये भी कितना आ गया 2, राइट। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएंगे अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स 4 इंटू -2 दैट इज इक्वल टू -8, और c अपॉन a के इक्वल होता है, c हमारे पास कितनी है -8 के, सो -8 a कितनी है 1 अपॉन 1, दिस वन इज ऑल्सो -8। इससे हमारा जो रिलेशन है वो वेरीफाई होता है, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेम हमने क्या करना है, सबसे पहले इसके फैक्टराइज करने हैं। लास्ट कांस्टेंट टर्म कौन सी है 1, और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो s दे दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है, s हो सकता है, r हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या जो ये वेरिएबल्स कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ पर वेरिएबल हमें क्या दिया हुआ है s। सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या करना है, कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, x की जगह पर अब हमारे पास क्या है s स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 कौन से टेबल में और आता है 2 के टेबल में, 2 इंटू 2 4, राइट। अब हमने दोनों पेयर में से एक तो 4 खुद के टेबल में आएगा, एक 2 के टेबल में आएगा, राइट। अब हमने क्या करनी है, सेंटर वाली जो टर्म है वो स्प्लिट करनी है। कैसे करनी है, कोई भी ऐसा पेयर लेना है जिसका प्लस या माइनस क्या होगा -4, राइट। सॉरी। तो हमने देखो अगर 4 में से 1 जाए, कितने सब्ट्रैक्ट किया तो 3 आ जाएंगे, 4 में से 1 प्लस किया तो 5 आ जाएगा, ये तो कट हो गया। सेकेंड पेयर क्या है 2 और 2, अगर 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, बट 2 में 2 प्लस किया तो कितना बन जाएगा 4, बट हमें क्या चाहिए माइनस का 4 चाहिए। क्या चाहिए माइनस का 4। हमेशा साइन का ध्यान रखना है, अगर आप साइन का ध्यान नहीं रखोगे तो इससे आपके जो फैक्टर्स है वो गलत बन जाएंगे, राइट। साइन का ध्यान रखना है, माइनस का 4 चाहिए। अगर हमने क्या करना है प्लस, जहां तो दोनों प्लस के होंगे, जहां दोनों क्या होंगे माइनस के, प्लस के तो नहीं हो सकते क्योंकि अगर प्लस के लेते तो प्लस का 4 आ जाएगा, बट हमें क्या चाहिए माइनस का 4, सो ये कट हो गया। माइनस माइनस प्लस 4, बट साइन कौन सा आएगा माइनस का 4 बन गया, इसलिए -4s को हम क्या लिख सकते हैं -2s प्लस 1, राइट। अब हमने देखना है पेयर बनाने हैं, ये फर्स्ट पेयर ये सेकंड पेयर। फर्स्ट पेयर में कौन सी चीज कॉमन है, ध्यान से देखिए 4 और 2 दोनों कौन से टेबल में डिवाइड हो रहे हैं 2 के टेबल में, s दोनों में है तो s भी कॉमन आ रहा है और 2 भी कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लिया। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें क्या है जब 2 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया 2 2 का 4, एक s बाहर आ गए, अंदर कितने बच गए 1s। अब ध्यान दीजिए यहां से 2 भी बाहर आ गया, s भी बाहर आ गया, 2 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें कि सेम रह जाए 1 से, तो इसके अंदर क्या बचेगा 1, राइट। अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट पेयर में कुछ कॉमन है नहीं है, अगर ना कॉमन हो तो क्या करना है इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 को मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा 1, बट हमने साइन कौन सा लेके आना है सेंटर में, फर्स्ट वाली ब्रैकेट देखिए माइनस का साइन लेना है, तो इनमें दोनों में क्या कौन सा साइन कॉमन ले लेना है माइनस का। यहाँ पर कितना बच गया 2s, क्योंकि अगर माइनस का साइन नहीं कॉमन लेंगे तो ये तो पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव ही रह जाएगा, राइट। बट हमें क्या चाहिए पॉजिटिव 2s, तो माइनस का साइन कॉमन ले लिया, और अगर इसमें से माइनस का साइन कॉमन लिया, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तब प्लस होता है, तो एक अंदर माइनस बच गए 2s -1, राइट। अब 2s -1 दोनों में आ गया
तो इसका मतलब हमारी जो फैक्टराइजेशन है वो बिल्कुल सही हो रही है। 2s कॉमन ले लिया, यहाँ पर कितना बच गया 2s, और यहाँ पर कितना आ गया -1। यानी अब हमारे पास क्या दो फैक्टर्स आ गए, कौन कौन से 2s -1, 2s -1 सेम फैक्टर्स है। अब हमने क्या फाइंड करनी है, जीरोस। जीरोस फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 रखना है, दूसरा फैक्टर को भी 0 के इक्वल रख देना है। 2s किसके इक्वल आ गया 1 के, s किसके इक्वल आ गया 1/2 के, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी s किसके इक्वल आ गया 1/2। अब हमने दोनों जीरोस फाइंड कर लिए, क्या फाइंड करना है, इनके बीच का रिलेशंस, राइट। जो जीरोस हैं और जो कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल है उनके बीच का रिलेशन फाइंड करना है। कैसे करना है, सम ऑफ जीरोस, राइट। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, दोनों का प्लस, 1/2 प्लस 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4। बट ये किसके इक्वल होता है, -b/a, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, माइनस इंटू कोफिशिएंट ऑफ s क्या है -4, हमेशा साइन साथ में लेना है, राइट। -4 और कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर किसका है, कितना है 4। इसे सॉल्व किया, सॉरी यहाँ पर कितना आना है 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, राइट। जब हम एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा, 1 + 1 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पर कितना आ गया 4/4 दैट इज इक्वल टू 1। दिस वन इज 1, दिस वन इज ऑल्सो 1, सो बोथ आर इक्वल, हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट वन क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड करने के लिए, रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स दोनों के मल्टीप्लीकेशन, 1/2 इंटू 1/2 दैट इज इक्वल टू 1/4, राइट। बट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल था, c/a के। c क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। कांस्टेंट टर्म कौन सी है 1/a के है कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर कितना है 1/4, दिस वन इज 1/4, दिस वन इज आल्सो 1/4, हेंस वेरीफाइड, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या हुआ है, क्या दिया हुआ है 6x स्क्वायर -3 7x। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बताया था कि कभी भी क्वाड्रेटिक दी हो सबसे पहले उसको रीअरेंज करना है। कैसे करना है, मतलब उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी 6x स्क्वायर, ओ सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, राइट। इस फॉर्म में हमें चेंज करना है। ध्यान से देखिए एक्स स्क्वायर वाली ठीक है, बट उसके बाद कौन सा आ रही है टर्म, एक्स वाली। हमारे पास एक्स वाली नहीं है, कांस्टेंट टर्म है। इसका मतलब जो ये दोनों टर्म है पहले इनको रीअरेंज करना है। रीअरेंज कैसे करेंगे, 6x स्क्वायर, उसके बाद कौन सी वाली आनी है, एक्स वाली जो टर्म है, एक्स वाली टर्म कौन सी है -7x, उसके बाद कौन सी आएगी कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म कौन सी है 3, राइट। सबसे पहले इसको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, राइट। फैक्टराइज, क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए सेम प्रोसीजर, जो कांस्टेंट टर्म है उसको किससे मल्टीप्लाई करनी है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6, मींस -3 को 6 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया -18, राइट। अब -18 कौन कौन से टेबल में आते हैं, ये सारे हमने पेयर्स लिखने हैं। सबसे पहले 2 के टेबल में 2 × 9 18, उसके बाद 3 × 6 18, 9 × 2 हो गया, 6 × 3 हो गया, 18 × 1 हो, राइट। ये 3 पेयर्स बने हैं। बट अब इन 3 पेयर्स में से वो पेयर चूज करना है जिसके प्लस या माइनस करने से हमें क्या मिल जाए -7, क्या मिल जाए -7। अब चेक करते हैं, पहला पेयर देखिए
2 प्लस 9 किया, दोनों अगर प्लस के लेते हैं तो प्लस का क्या बनेगा 11, अगर दोनों माइनस का लेते हैं तो माइनस 11, एक प्लस का लेते हैं एक माइनस का लेते हैं तो कितना आ जाएगा 7, राइट। इन दोनों को हम सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा 3 और 9 बनेगा, इसमें करेंगे 17 और 19 बनेगा, तो से ये दोनों पेयर्स तो कट हो गए, हमारे पास क्या बचा है 2 इंटू 9। अब 2 इंटू 9 को किस तरह अरेंज करें कि हमारे पास माइनस का 7 आ जाए। सबसे पहले 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा, ठीक है, 9 में से 2 जाएंगे 7 आ जाएगा, बट साइन कौन सा आना चाहिए माइनस का। तो इसके लिए हमारे पास क्या करना है, जो बड़ा नंबर है उसके आगे माइनस का साइन लगा दो और छोटे के आगे प्लस का साइन, क्योंकि अगर हम यहाँ पर प्लस लगाते हैं और यहाँ पर माइनस लगाते हैं तो प्लस का 7 रह जाएगा, बट हमें क्या चाहिए माइनस का 7। सो बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन, छोटे नंबर के आगे प्लस का साइन, इसको सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा -7। सो हमारे जो सेंटर वाली टर्म को स्प्लिट करने के बाद क्या आ जाएगा, 7x को क्या लिख सकते हैं -9x प्लस 2x। बिल्कुल इसके रिगार्डिंग ही हमने फैक्टर्स लिखने हैं, इसको स्प्लिट करना है, -9x तो -9x लिख दिया, क्योंकि इसके साथ x भी है ना तो x साथ में लेके चलनी है, +2 है तो +2x लगा देना है, -3, राइट। अब सेम प्रोसीजर फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, इन दोनों में से कॉमन क्या है, फर्स्ट पेयर में कॉमन क्या है, देखो 6 और 9 कौन से टेबल में डिवाइड हो रहे हैं 3 के टेबल में आ रहे हैं दोनों, तो 3 ही कॉमन ले लीजिए। अब x इसमें भी है x इसमें भी है, x भी कॉमन आ गई, 3 के टेबल से 6 को डिवाइड किया कितना रह गया 3 2 का 6, x एक बाहर ली थी एक अंदर रह गई, 3 का क्या होता है 9, x बाहर आ गए तो सिंपली हमारे पास क्या बच गया 2x -3। अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि 2 और 3 क्या है को प्राइम नंबर्स, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, अगर कॉमन नहीं है तो कौन सी चीज कॉमन होगी 1, तो हमने क्या करना है दोनों टर्म्स को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 से। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 1, पहले में क्या बचा है 2x, दूसरे में क्या बचा है -3, राइट। अब 2x -3 इसमें भी है 2x -3 इसमें भी है, इसका मतलब हमारे जो फैक्टर बने हैं वो बिल्कुल सही बने हैं, 2x -3 कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा 3x, इसमें क्या बचा +1, राइट। अब जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करना है, दोनों को इक्वल टू 0 रखना है, x किसके इक्वल आ गया 3/2 के, यहां से 3x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1/3, यानी 2 जीरोस आ गई हमारे पास, कौन कौन सी 3/2 और -1/3। इसके आगे हमने क्या करना है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करनी है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 3/2 प्लस -1/3, राइट। एलसीएम कितना आ गया 6 एलसीएम, इसमें हम बटरफ्लाई मेथड भी यूज कर सकते हैं, 3 का 9, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2, दैट इज इक्वल टू 7/6, बट ये हमारे पास क्या होता है -b/a, b हमारे पास कितने हैं कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -7, तो यहाँ पर हमने क्या लगा देना है -7, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 6, ये भी हमारे पास कितना आ गया 7/6। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस दोनों के प्रोडक्ट, दोनों जीरोस के प्रोडक्ट करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1/2, बट ये किसके इक्वल होता है c/a, c मींस कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म क्या होती है क्या है -3, और जो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है वो कितना है 6, तो इसको काटकर हमारे पास कितना आ जाएगा -1/2, यानी बोथ आर इक्वल हेंस वेरीफाइड। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है
4u² प्लस 8u, यहाँ पर वेरिएबल कौन सा दिया हुआ है, u। तो सिंपली चेक कीजिए, इसके सिंपल ही फैक्टर बन रहे हैं क्योंकि दोनों में सिंगल पेयर है, तो इसमें कॉमन आराम से आ जाएगा। क्या कॉमन है, दोनों देखिए कौन से टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं, 4 और 8। 4 और 8 दोनों 4 के टेबल में आ रहे हैं, सो 4 इज कॉमन, राइट। नेक्स्ट u इसमें भी है, u इसमें भी है, u कॉमन ले लीजिए। इसमें क्या बच गया, u, इसमें क्या बच गया, 4 2 का 8, राइट। यानी 4 आइदर 4u इज इक्वल टू, हमारे पास कौन कौन से फैक्टर आ गए, एक तो 4u आ गया, सेकेंड वाला कौन सा आ गया, u प्लस 2, राइट। आइदर 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। यहाँ u किसके इक्वल आ गया, 0/4 दैट इज इक्वल टू 0, यानी 1 ऑफ 0 हमारे पास कौन सी आ गई, 1 ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड वन इज -2, राइट। अब हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म आप ऐड भी कर सकते हो, क्योंकि कांस्टेंट दिया नहीं है तो हम इसकी जगह पर 0 भी लिख सकते हैं, राइट। अब हमने करना है सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, दोनों जो जीरोस आएंगे मीन्स दोनों जो रूट्स आए हैं उन दोनों को क्या करना है, प्लस। हमारे पास कितना आ गया, 2, सॉरी ये -2 है और इन दोनों को प्लस किया तो -2 आ गया। बट हमारे पास क्या होता है, -b/a। b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u। कोफिशिएंट ऑफ u कितना है, 8, यानी -8 कोफिशिएंट ऑफ u², 4 दैट इज ऑल्सो -2, राइट। अब हमने क्या करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, 0 इंटू -2, राइट। क्या हो गया, 0, बट दिस वन इज इक्वल टू c/8। अब कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 0, और एक क्या है, कोफिशिएंट ऑफ u², 0/4 कितना हो गया, 0, हेंस वेरीफाइड, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, t² -15। अब इसके फैक्टराइज कैसे करेंगे हम, आई थिंक 8th स्टैंडर्ड में हमने आइडेंटिटीज की थी, x² -a² की, राइट। 15 को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो 15 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इस पर हम क्या लगा लो, आइडेंटिटी। क्या लगा लो, आइडेंटिटी कौन सी, a² -b² किसके इक्वल होता है, a - b, a प्लस b। अब a हमारे पास कितनी है, t, b की वैल्यू कितनी है, √15। सो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, t माइनस √15, t प्लस √15। हमारे पास दो फैक्टर बन गए। अब इसको जीरोस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 रखा है, t की वैल्यू कितनी आ गई, √15, और सेकेंड में से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -√15। ये हमारे दो जीरोस और 2 रूट्स भी बोल सकते हैं, राइट। अब हमने क्या फाइंड करना है, सम ऑफ रूट्स। बेटा देखिए, अगर b का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी थी, ax² प्लस bx प्लस c। अब हमारे पास b की वैल्यू नहीं है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इसको क्या करेंगे, प्लस 0x लिख लीजिए। क्या लिख लेना है हमारे पास, 0x -15, क्योंकि 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, जहां पर 0, राइट। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या है, √15 प्लस -√15 दैट इज इक्वल टू 0, और क्या होता है, -b/a। b की वैल्यू क्या है हमारे पास, 0, a की वैल्यू कितनी है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेना है, 1, 0/1 इज इक्वल टू 0, राइट। सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन। √15 को -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, कैसे मल्टीप्लाई करनी है, √15 माइनस को बाहर निकाल लें, √15 का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, -15,
और ये किसके इक्वल होता है, c अपॉन ए। c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, -15 और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो ये भी कितना आ गया, -15, हैंस वेरीफाइड। Last question of last part of first question is x square 3x square minus x minus 4। अब जिस इसके आगे कुछ नहीं है तो हमने क्या लगा लेना है, 1। x के आगे कुछ नहीं है तो क्या लगा लेना है, 1। 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो सेम रह जाता है, तो 1 इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। अब हमने सेम प्रोसीजर लगाना है। सबसे पहले क्या करना है, कांस्टेंट टर्म को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ। -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, -12। क्या आ गया, -12। अब -12 किस किस के टेबल में आ रहा है, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 इंटू 6, राइट। नेक्स्ट क्या होगा, 3 इंटू 4, 4 इंटू 3 हो जाएगा, 6 इंटू 2 हो जाएगा, उसके बाद 12 के टेबल में आता है, राइट। ये 3 पेयर्स। अब 3 पेयर्स में से हमने कौन सा पेयर चूज करना है, जिसका प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए, -1। क्या आ जाए, -1। देखने से ही पता चल रहा है किसके साथ किसको माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा 1, 3 और 4 को। अब हमने चूज कौन सा पेयर कर लिया, 3 और 4। बट अब साइन की प्रॉब्लम आ रही है, इनमें से एक के आगे माइनस होगा, एक के आगे प्लस होगा, बट किसके आगे माइनस किसके आगे प्लस लगाने हैं, क्योंकि हमें -1 चाहिए, तो जो बड़ा नंबर है उसके आगे क्या लगा देना, माइनस, और जो छोटा नंबर है उसके आगे क्या लगा देना है, प्लस का साइन, राइट। 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4, राइट। अब इन दोनों, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर, फर्स्ट पेयर में कौन सी चीज कॉमन आ रही है, ओनली x। x कॉमन ले तो इसमें क्या बच गया, 3x, इसमें x कॉमन ले ली, क्या बच गया, -4। अब नेक्स्ट पेयर में से क्या कॉमन है, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो क्या कॉमन होता है, 1 कॉमन होता है। 1 कॉमन ले लिया, इसमें भी क्या आ गया, 3x, इसमें क्या रह गया, -4, राइट। अब 3x -4 दोनों में है तो फैक्टराइजेशन सही है, 3x -4 कॉमन लिया, क्या रह गया इसमें, x, और इसमें क्या आ गया, +1, फैक्टराइजेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस फाइंड करने के लिए सेम इसको फैक्टर्स को किसके इक्वल रखना है, 0 के। x किसके इक्वल आ गया, 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3, राइट। नेक्स्ट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1। 2 जीरोस आ गए, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जो है 2 है, तो जीरोस भी कितनी आएंगी, 2 ही आएंगी। तो अब हमने क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस क्या है, दोनों को प्लस करना है। जो जीरोस आई है हमारे पास, x की वैल्यूज आई है, दोनों को प्लस कर लीजिए, इसके अपॉन 1 लगा सकते हैं। अब हम क्या यूज कर सकते हैं, बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड क्या कहते हैं, 4 इंटू 1, 3 इंटू -1 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 3/3, दैट इज इक्वल टू 1/3। अब हमने क्या करना है, -b अपॉन a, b का कोफिशिएंट क्या है, -1, सो माइनस इंटू -1, a का कोफिशिएंट क्या है, 3, दिस वन इज ऑल्सो 1/3, राइट। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करनी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, दोनों की मल्टीप्लीकेशन 4/3 इंटू -1, दैट इज इक्वल टू -4/3, राइट। अब ये किसके इक्वल होते हैं, c/a। कांस्टेंट टर्म कितनी है हमारे पास, -4, और a का x का कोफिशिएंट क्या है, 3, दोनों सेम है, हैंस वेरीफाइड। इसके साथ हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अब आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है, जस्ट आपने एक इक्वेशन याद रखनी है। सिर्फ इस इक्वेशन में हमने सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट करने हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने फाइंड की हुई है, जो गिवन नंबर्स है एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, मींस जीरोस कौन से मानी थी हमने,
अल्फा बीटा, राइट, यानी अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा बीटा दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 1/4। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, -1, राइट। अब सिंपली आपने एक इक्वेशन याद रखनी है, उस इक्वेशन में सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करके हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। पुट करनी है, उसके बाद उसे सॉल्व करने, सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और वो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, राइट। ये हमारे पास मेन इक्वेशन है। अब हम इसमें क्या डालने हैं, इक्वल टू जीरो भी रख सकते हैं, नहीं रखना तो मत भी रखना। इक्वेशन हमारे पास ये होती है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितनी है, 1/4, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितनी है हमारे पास, -1। इसके साथ हमने क्या लगानी है, सॉरी यहाँ पर x होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 1/4 इंटू एक्स। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 को सारी इक्वेशन के साथ क्या कर दो, मल्टीप्लाई। 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x इंटू 4 प्लस -1 इंटू 4, 0 इंटू 4, राइट। 4 के साथ 4 कैंसल हो गया, हमारे पास क्या आ गया, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। दैट इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, है ना इजी। सिर्फ क्या करना है, इक्वेशन याद रखनी है। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0, राइट। एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है हमारे पास, √2। यहाँ पर हमने क्या लिख देना है, √2x। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या दिया हुआ है, 1/3। आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, अगर डिनोमिनेटर को नहीं चेंज करना तो मत कीजिए, ऐसे एज इट इज भी छोड़ सकते हो। बट अगर आपने पूरा कंप्लीट करना है तो क्या, डिनोमिनेटर को हमने होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है उसके साथ सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 3 इंटू √2x प्लस 1/3 इंटू 3 इज इक्वल टू 0 इंटू 3, राइट। 3x² माइनस √3√2x, कभी भी रूट वाली वैल्यू को विदाउट रूट, जो नेचुरल नंबर है, जो होल नंबर है, जो भी इंटीजर दिया हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, वो हमेशा बाहर ही रहेगा। हम यानी मीन्स -3√2x ऐसे नहीं कर देना √6 बना दो, नहीं ऐसा नहीं होगा। -3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नो नेक्स्ट, द सम ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, 0। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या दिया हुआ है, √5। सो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल टू 0, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज इक्वल टू 0 विच इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नेक्स्ट में सम कितना दिया हुआ है, 1, और प्रोडक्ट भी 1 दिया हुआ है। सम ऑफ जीरोस इक्वल टू 1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is also 1. So equation is equal to x square minus sum of zeros plus product of zeros, right?
x square minus sum of zeros 1x plus 1. That is our required polynomial. Now next part of this second question, minus 1 by 4 or 1 by 4. Same, sum of zeros equal to minus 1 by 4, product of zeros is equal to 1 by 4. इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू जीरोस। ये जीरो हम इक्वल इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको बिल्कुल असेंबल मतलब रीअरेंज करने के लिए डिनोमिनेटर में से जो डिनोमिनेटर है वो हटाने के लिए, ठीक है, इक्वल टू जीरो ले लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस 1 by 4x, राइट, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1 by 4, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस प्लस 1 by 4x प्लस 1 by 4 इज इक्वल टू 0। 4 को डिनोमिनेटर में से हटाने के लिए क्या आ जाएगा, 4 और 4 का एलसीएम कितना है, 4 आ गया। 4 को सारी इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 4 से। 4x स्क्वायर प्लस 1 by 4x इंटू 4 प्लस 1 by 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 0 इंटू 4। 4 के साथ 4 कैंसिल, 4 के साथ 4 कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 4x स्क्वायर, यहाँ पर क्या बच गया, 1x, यहाँ पर क्या बचा, 1 इज इक्वल टू 0, विच इज अवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। नाउ नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज और दिस चैप्टर क्या है, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है, सेम, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस into x plus product of zeros is equal to 0। x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, 4, 4 into x plus 1 is equal to 0। That is our required polynomial, quadratic polynomial, right? इसके साथ जो हमारा quadratic polynomials का चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्रिप्शन से ही मेरे को मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो अपडेट करने के लिए, और मुझे पता चलता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हो, जो मेरे पढ़ाने का मेथड है वो आपको पसंद आ रहा है। अगर कुछ भी इम्प्रूव करने की जरूरत है, मेरी वीडियो में कुछ भी कमी है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच।